गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा हुआ था रैम रोम। आज की क्लास में पढ़ेंगे मदरबोर्ड की छठवां पॉइंट्स, डिस्क ड्राइव और आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमसे देखेंगे डिस्क ड्राइव क्या होती है। डिस्क ड्राइव होती क्या है? डिस्क ड्राइव में जैसे आपके पास आप लोगों ने कभी कंप्यूटर पे गए होंगे, शॉप पे गए होंगे, तो वहाँ पे आप जाने के बाद आपने क्या होगा, भैया मेरा सीडी से सीडी बना लीजिए। या कभी कभी आप लोग देखे होंगे जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं शादी या मैरिज हॉल या किसी भी पार्टी इवेंट में, वो सब आपके क्या करता है, सीडी या डीवीडी के द्वारा आपका सीडी से सीडी बना देते हैं, आपके वीडियो से सीडी बना देते हैं। तो जो सीडी ड्राइव्स होते हैं, जो हमारे डिस्क ड्राइव्स होते हैं, उसमें सीडी या हमारे डीवीडी लगते हैं। ठीक है, तो हमारे सीडी या डीवीडी रोम होती है, जिसको बोलते हैं सीडी या डीवीडी को रीड करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो जिसमें सबसे पहले डिस्क ड्राइव्स आर यूज्ड टू रीड और राइट द डेटा स्टोर्ड ऑन सीडी रोम। जो हमारे डिस्क और ड्राइव्स होते हैं वो क्या होते हैं, रीड और राइट होते हैं। रीड एंड राइट, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, रीड एंड राइट होते हैं। द डेटा स्टोर्ड ऑन सीडी रोम, कहाँ पे होता है डेटा स्टोर? सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क में होती है। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, डिस्क ड्राइव होती है। एक ड्राइव होती है जिसको ड्राइव मतलब होता है चलाना। जो हमारे सीडी या डीवीडी होती है, सीडी या डीवीडी या फ्लॉपी। ओके, तो ये हमारे जो फ्लॉपीज होती हैं, अभी हम आगे फ्लॉपी के यहाँ पॉइंट से थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सब क्या करते हैं, इन सबको चलाने के लिए ये सब हमारे क्या है, डिस्क है। ये सब हमारे क्या है, डिस्क है। लेकिन इन सब को कहीं चलाने के लिए, इन सबको चलाने के लिए सॉरी यहाँ पे हो गया था, फ्लॉपी का कंप्लीट है। फ्लॉपी मतलब होता है जो हमारे डिस्क ड्राइव होती है, तो ड्राइव को चलाने के लिए, ड्राइव मतलब होता है चलाना, तो हमारे सीडी डीवीडी या फ्लॉपी को चलाने के लिए ड्राइव की जरूरत पड़ती है। तो वही होती है हमारे ड्राइव, जिस पे हम सब अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हम सीडी की थोड़ा सा या डीवीडी की एक फिगर दिखा देते हैं आपको, कभी ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे आपको कलरफुल ऐसा से कलरफुल दिखता होगा। तो ये जो फील होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, डाटा। ये सब आपके क्या होते हैं, डाटा। तो ऐसे सर्कल में होता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सीडी होती है या डीवीडी होती है या तो हमारी फ्लॉपी होती है। सबकी अपनी अपनी एक साइज होती है। सीडी या डीवीडी सेम साइज की होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज का कैपेसिटी जो होती है अपने हिसाब से सीडी की सबसे कम होती है, डीवीडी की उससे ज़्यादा होती है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मानी जाए तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज, सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, और सबसे कम होती है हमारे फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर होती है। मतलब हमारा ज़्यादा, एक प्रकार से कहा जाए तो ये मोर है, मोर स्टोरेज, लेस स्टोरेज। ठीक है, और ये लेस देन मिनिमम लेस। मिनिमम लेस हमारा स्टोरेज होती है। ओके, तो हमारा क्या होता है, लेस मतलब थोड़ा सा कम होता है किसकी अपेक्षा, हमारे डीवीडी की अपेक्षा। तो सबसे ज़्यादा हमारा स्टोर करने की क्षमता डीवीडी की है, उसके बाद सीडी की, उसके बाद फ्लॉपी की है। तो ये सब हमारे क्या करते हैं, डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं, और सबका अपना अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ओके, तो ये सब ज़्यादातर यूज होते हैं सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए। अगला आता है हमारे साथ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आप लोगों ने देखा होगा, सीपीयू में कुछ इनपुट कराते हैं और कुछ आउटपुट कराते हैं। सीपीयू में कुछ इनपुट कराते हैं और कुछ आउटपुट होता है, कुछ प्रोसेस होता है। तो हमारे पास अभी हमने पॉइंट पढ़ना गया इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स को। इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, मैं आप लोगों को एक फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ। फिगर क्या, मैं आपको पूरे सीपीयू के माध्यम से दिखा देता हूँ। एक बार सीपीयू ध्यान दीजिए, इधर सीपीयू आपको दिख रहा होगा। हेलो, सीपीयू दिख रहा है? सीपीयू में क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स, जो आपको ब्लू वाला पॉइंट्स है, ब्लू वाला पॉइंट में इसमें क्या होता है, हमारा कीबोर्ड लगता है। इसमें क्या होता है, हमारा कीबोर्ड लगता है। और जो ग्रीन वाला पोर्ट है, इसमें हमारा क्या लगता है, माउस। तो कीबोर्ड और माउस लगाने के लिए ये हमारा क्या है, इनपुट पोर्ट है। ये हमारा क्या है, इनपुट पोर्ट है। और इसके बाद ये दोनों पॉइंट हमारा क्या है, सीरियल, एक सीरियल पोर्ट है, एक पैरेलल पोर्ट है। इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट। ये सबसे पहले यूज होता था माउस के लिए, लेकिन अब आपका यूज नहीं होता है, क्योंकि अब माउस जो होते हैं USB आते हैं या तो PS2 आते हैं। तो PS2 में ये दोनों हैं, PS2, और एक होता है USB।
तो आजकल माउस जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो आपका क्या आ रहा है, USB आ रहा है। तो आपको USB यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। USB पोर्ट के बाद आपको ये जो ब्लू वाला दिख रहा होगा, ब्लू वाला क्या होता है, ब्लू वाले पे ये इसको बोलते हैं BGA पोर्ट, इसको बोलते हैं BGA पोर्ट। BGA मतलब विजुअल ग्राफिक एरे। तो यहाँ से जो डिस्प्ले होती है, यहाँ पे हमारा यूज़ होता है मॉनिटर यूज़ करना चाहे तो मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टर यूज़ करना चाहे तो प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो हमारे एंड्रॉयड टीवी जा रहे हैं वो भी हमारे एज ए मॉनिटर की तरह यूज़ हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा इनपुट कौन कौन सा है, 1 2 और आपका ये इनपुट है, और आपका जो हमारा VGA भी आपका क्या है, ये आउटपुट पोर्ट है। VGA आपका क्या है, आउटपुट पोर्ट है। और आपका क्या होता है, USB पोर्ट ये आपका है। अब आपको स्पीकर सुने होंगे भाई, आपका आवाज़ माइक में जाता होगा। माइक में जाते समय क्या करते हैं हम सब, इसमें जो हमारा स्पीकर है माउस रहता है, यहीं पे यूज़ किया जाता है। स्पीकर या माउस कहाँ पे होता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। स्पीकर और माउस कहाँ पे होता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस स्पीकर और माउस के द्वारा हम सब अपनी आवाज़ को सुन सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। तो हमारा ये क्या होता है, इनपुट कराने के लिए पोर्ट होता है, जिसमें हम सब लगाते हैं माइक। और ये दोनों हमारे स्पीकर्स के हैं, ये दोनों हमारे किसके हैं, स्पीकर। तो आपको समझ आ गया इनपुट पोर्ट कौन सा है और आउटपुट पोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो और आपको और थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये जो हमारा पोर्ट है, यहाँ पे क्या होता है, पावर सप्लाई पोर्ट है। ये दोनों हमारे क्या हैं, पावर सप्लाई पोर्ट होता है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पूरा इसको बोलते हैं SMPS। हमने कल में पढ़ा था SMPS होता क्या है, पावर सप्लाई। कल आपने दिखा नहीं पाया था, लेकिन आज के डेट में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, इसको बोलते हैं सर स्विच मोड पावर सप्लाई। अब यहाँ पे देखेंगे, आप लोगों को इंटरनली दिखा देता हूँ। यहाँ से जो SMPS है, इस SMPS के माध्यम से आपका क्या होता है, ये केबल निकला हुआ है जो आपके मदरबोर्ड से अटैच है। ये आपके क्या है, पॉइंट दिखा होगा, ये आपका क्या है, मदरबोर्ड। ये आपका क्या है, पूरा मदरबोर्ड। अब यहाँ मदरबोर्ड में ये छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे मदरबोर्ड है, आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा। इस छोटे से पॉइंट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे होता है आपका CPU, जिसको हम सब बोलते हैं कंप्यूटर ऑफ माइंड। इसको हम सब बोलते हैं कंप्यूटर ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं मैम, कंप्यूटर ऑफ माइंड, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ओके, तो ये क्या होता है, आपको ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, CPU। इसको बोलते हैं हम सब CPU, कंप्यूटर ऑफ माइंड बोला जाता है। हमने कल के पढ़ा दिए थे आपकी क्लास में। ये होता है CPU। और ये आपका जो ये बड़ा सा दिख रहा होगा ग्रीन कलर का प्लेट, ये आपका रैम होता है। कल आपने पढ़ा था रैम क्या होता है, रैम के बारे में आपने देखा, वोलेटाइल कौन सा है और टेम्परेरी। तो ये जो हमारा टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी मतलब हमारा कुछ देर के लिए, क्षणिक मात्र के लिए रखा जाता है। तो ये हमारा रैम पोर्ट है, इसको बोलते हैं रैम पोर्ट। रैम पोर्ट हमारा 2 ठो दिया था सिस्टम में आपका। तो यहाँ पे एक बगल में है और एक ये है, तो जिस पे हमारा अभी रैम लगा हुआ है, ये रैम होता है ये। उसके बाद ये जो हमारा आया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, पावर केबल है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना चीज़ें आपको ध्यान देना है कि आपका पोर्ट कौन सा है। और हार्ड डिस्क के बारे में अभी आपको दिखाएंगे, हार्ड डिस्क आपका होता क्या है, लेकिन अभी आप देख लीजिए, ये एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया दिख रहा है। तो इस एरिया में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका हार्ड डिस्क है। ये आपका क्या है, ये आपका हार्ड डिस्क है। ये क्या है, आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। ध्यान दीजिए, हार्ड डिस्क में आपको क्या होता है, हार्ड डिस्क अभी हम आपका अगला पॉइंट है, हार्ड डिस्क हम सब देखेंगे। हार्ड डिस्क दिख रहा है, तो अब हार्ड डिस्क में ये दिख रहा होगा केबल, हार्ड डिस्क में ये दिख रहा होगा केबल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पोर्ट होता है, ये हार्ड डिस्क में हम सब देखेंगे। यहाँ पे जो ये पावर है, ये केबल जो जा रहा है, इसको बोलते हैं साटा केबल। ये जो पॉइंट जा रहा है, इसको बोलते हैं हम सब साटा केबल। ये हमारा क्या है, ये पॉइंट दिख रहा है पतला सा ब्लैक कलर का, ये होता है हमारा साटा केबल, ठीक है। तो ये आपका मदरबोर्ड से कितने चीज़ें अटैच हैं, मदरबोर्ड से क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। ये SMPS है, हार्ड डिस्क है, रैम है, ओके। और ये आपका CPU है, ठीक है। चलते हैं हम अगले पॉइंट्स पे, ठीक है। तो देख लिया आप लोग ने हार्डवेयर पूरी चीज़ें देख लिया कि आपका CPU इनपुट कौन सा होता है, आउटपुट कौन सा होता है, पोर्ट आपको दिखा दिया। अब इंटरनली पार्ट भी हमने आपको दिखा दिया, मॉनिटर कहाँ लगता है, माउस कहाँ लगता है, प्रिंटर कहाँ लगता है और आपका स्पीकर कहाँ लगता है, सभी आपने पोर्ट देख लिया। अब हम सब आते हैं अगले पॉइंट पे, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी होता क्या है, उसमें कौन कौन सी यूनिट्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम सब देखेंगे कि हमारे यूनिट्स ऑफ मेमोरी में, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन अ बिट, अ बाइट, अ मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड आर द एनी ऑफ टेराबाइट्स, ओके। तो हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारे उस पर किस पे मेजर किया जाता है, बीट या बाइट पे, ओके। तो जो हमारी बीट या बाइट्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा,
ये पॉइंट्स आपको, जैसे आपको कंप्यूटर में स्टार्टिंग में बता दिया गया था, जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा 0 और 1 के रूप में होता है, 0 और 1 के रूप में होता है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके बीट हैं, ये सब आपके क्या हैं, बीट हैं। तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी नापी जाती है, मेजर की जाती है, वो हमारे क्या होती है, बीट में नापी जाती है, बाइट में नापी जाती है। तो आपको बुक्स में दिया हुआ है कि 1 बीट बराबर कितने बाइट्स होते हैं, या 1 बाइट बराबर कितने बीट्स होते हैं, 4 बीट बराबर कितने बाइट्स होते हैं। तो इन सबको आपको ध्यान देना है, और कैसे देना है आपके बुक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसको अपनी कॉपी में नोट्स करके इसको लर्न करके रखिएगा, क्योंकि बिना बीट और बाइट के जानकारी के आप हार्ड डिस्क को डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कितने MB का या कितने GB का आपने हार्ड डिस्क अभी तक पुट आउट रखा है अपने पास, मतलब अपने पास रखा हुआ है। तो उससे आप बीट और बाइट से ही डिफाइन कर सकते हो। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा हार्ड डिस्क। अगला पॉइंट क्या होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, जो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरह से लगाए जाते हैं सिस्टम के अंदर। और हार्ड डिस्क इज द फिक्स्ड इन द सिस्टम, जो यूनिट्स, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होता है। इट इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस एंड आल्सो नोन एज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, तो ये हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है, या इसको हम सब जानते हैं। हार्ड डिस्क को अभी आपने फिगर के माध्यम से आज हार्डवेयर में हमने अभी आपको दिखाया, उसको ध्यान दीजिएगा। हार्ड डिस्क आपका कहाँ पे फोटो यूज होता है और कहाँ पे लगता है। ओके, अगला आता है हमारा फ्लॉपी। अगला क्या आता है हमारा, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपका बहुत पहले यूज होता था, लेकिन अब उसका यूज खत्म हो गया। जब से हमारा पेन ड्राइव आया, जब से हमारा मेमोरी कार्ड आया या पेन ड्राइव आया, तब से हमारी फ्लॉपी के डिस्क की कैपेसिटी कम कर दी गई है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान देगा 5/4, 5 और 3 1/4। ओके, तो सॉरी यहाँ पर 2 है, ये इंच में आता है, इतने साइज में आता था, इतने साइज में आपका आता था फ्लॉपी डिस्क। ओके, तो जो आपके इतने साइज में फ्लॉपी डिस्क आते थे, तो इन फ्लॉपी डिस्क के स्टोरेज कैपेसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 KB में होती थी, 500 KB लास्ट होती थी इसकी फ्लॉपी डिस्क की। तो हमारे जो 500 KB, आजकल तो हमारी एक मोबाइल की कैपेसिटी देखिए, एक फ़ोटो अगर खींचा जाए तो आपका 2 MB 3 MB जाता है, और आपका KB देखा जाए तो 1 MB बराबर 1000 किलोबाइट होती है। तो आप ध्यान दीजिए, अब आपका जितना भी KB होगी, तो KB सबसे छोटी इकाई होती है हमारे MB से छोटी होगी, उससे भी छोटी हमारी बीट होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई, अगर कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे कंप्यूटर जगत में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो बीट। सबसे बड़ी इकाई तो अभी टेराबाइट। ओके, तो आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा टेराबाइट कितने की होती है, गीगाबाइट क्या होती है, मेगाबाइट क्या होती है, किलोबाइट क्या होती है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क आपका साइज में, फ्लॉपी डिस्क लुकअप तो ऐसे ही होता है जो फ्लॉपी डिस्क होती है, और आपका देखिएगा फिगर में आपको बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। देखने को फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार से फिगर दिखेंगे, और इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, फ्लॉपी डिस्क आपका इससे दिखता है, और आप लोग अब तो देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी फ्लॉपी डिस्क बंद हो चुका है मार्केट में, आप लोग इसको देख भी नहीं पाओगे। तो अब सिर्फ आप फिगर के माध्यम से अपने बुक्स में दिया हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हम सब देखते हैं, मैग्नेटिक टेप। अगला पॉइंट होता है हमारा मैग्नेटिक टेप। अगला पॉइंट क्या है हमारा, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में हम सब देखेंगे कि हमारा क्या होता है। मैग्नेटिक टेप हमारा क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैसेट, वीडियो कैसेट देखे हैं, जैसे आप लोग कभी मूवी देखिए तो स्टार्टिंग में रील चलता हुआ दिखता है, रील चलता हुआ दिखता है, या नेगेटिव आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नेगेटिव लोग कहते हैं ना, नेगेटिव से फोटो बना लीजिए, तो वो क्या होता है आपका, वो आपको मैग्नेटिक टेप होता है। मैग्नेटिक टेप इज आल्सो स्टोरेज डिवाइस, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक टेप विच प्रोवाइड ओनली अ सिक्वेंशियल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मतलब ये आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। पहले हमारा जो यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में, मैग्नेटिक टेप यूज ही हुआ था। मैग्नेटिक टेप क्यों, कब यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, जानते क्यों? क्योंकि ये डेटा को स्टोर करने का कार्य करता था, डेटा को स्टोर करने का कार्य करता था, और सम इन्फॉर्मेशन, कुछ ही इन्फॉर्मेशन को हमारे डेटा को स्टोर करता था। जैसे हमारा फोटो बनाना या कोई भी डेटा को टेक्स्ट स्टोरेज कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज करता था मैग्नेटिक टेप। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा CD रोम। अगला क्या आता है मेरा, CD रोम। CD रोम अभी आपने देख लिया, CD रोम आपकी पढ़ लिया है।
जैसे आपका सीडी होता है उसी प्रकार से आपका डीवीडी होता है। फ्लॉपी मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। सीडी और डीवीडी ये भी आपका एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होते हैं, बाहर से ये डिवाइस को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप लोगों ने विजुअल डिस्प्ले यूनिट एज ए मॉनिटर होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म है। ओके, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये एज ए एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल सबसे सरल आपको पड़ेगा मॉनिटर। क्या पड़ेगा? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। अ मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट कैथोड रे ट्यूब, CRT। ये क्या होता है हमारा? CRT। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, मतलब इसको हम सब क्या किस नाम से जानते हैं? मॉनिटर को CRT के रूप में भी जानते हैं। CRT, अब इसी CRT में सबसे पहले अगर देखा जाए CRT के पहले कौन सा यूज होता था? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम किस लिए? क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट में था। इसमें था ब्लैक एंड वाइट में। किसमें था? ब्लैक एंड वाइट में। और ये CRT किसमें था? कलर में। ध्यान दीजिएगा। तो ब्लैक एंड वाइट होने के कारण इसको मोनोक्रोम बोला गया था, और आपके CRT को कलर के कारण ही बोला गया था इसको कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है? रे डिफाइन होता है। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मॉनिटर देखते होंगे वो आपको स्लेटी कलर से दिखता होगा। उस पर एक लेप होता है, उस लेप के कारण ही उस पर क्या होता है? रे हमारा अल्फा रे या गामा रे उस पर जाता है, जिससे कि हमारा डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबियम डॉट्स होते हैं, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हमसे बोलते हैं पिक्सल्स। पिक्सल्स से ध्यान दीजिएगा। आपका जितने भी मॉनिटर्स यूज किए जाते हैं वो आपको किस पे डिफाइन किए जाते हैं? पिक्सल्स पे। आपको किस पे डिफाइन किए जाते हैं? पिक्सल पे। ओके, तो आपका जो मॉनिटर होता है वो एज अ आउटपुट डिवाइस होता है, जो हमारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रिजल्ट को शो अप कराने के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम सब आउटपुट के रूप में जानते हैं। ओके, अब अगला आता है हमारा यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो सॉरी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये क्या होता है? अनइंटरप्टेड मतलब हमारे डेटा जो भी पावर सप्लाई होता है कुछ देर के लिए इंटरप्ट होना। इंटरप्ट मतलब हमारा फ्लैक्चुएट हो जाना। फ्लैक्चुएट मतलब अचानक कट जाए लाइट। अचानक अगर लाइट कट जाए तो हमारे डेटा के ऊपर कोई लॉस ना आए। जैसे हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, टाइप करते वक्त अचानक मेरी लाइट चली जाए, 10 से 20 सेकंड में हमारा 2 से 3 बार कट जाए, तो हमारा क्या होता है? ये डेटा हमारा लॉस ना हो, उसके लिए हम सब इसका यूज़ करते हैं यूपीएस। आजकल घरों में इन्वर्टर यूज होता है। आजकल घरों में इन्वर्टर यूज हो रहा है, उसके ऊपर कभी ध्यान से देखिए, उसके ऊपर लिखा होगा यूपीएस। उसके ऊपर ध्यान से देखिए यूपीएस लिखा रहता है, जो आजकल हम सब कंप्यूटर में छोटे से रूप में यूज़ करते थे, आज घरों में पूरे घर की बिजली देने के लिए यूपीएस का यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो हमारा जो यूपीएस होता है वो हमारा 20 से 40 मिनट तक आसानी से हमारे डेटा को स्टोर करके रख सकता है, मतलब हमारे लाइट को स्टोर करके रख सकता है। जो लाइट हमारा स्टोर होता है वो हमारा कब तक रहेगा? 20 से 40 मिनट तक। इसी बीच में अगर हम चाहे अपने डेटा को स्टोर कर सके या सेव कर सके, जिससे कि हमारा डेटा कभी लॉस ना हो। कभी कभी होता है कि हम सब बिना यूपीएस का यूज़ करते हैं। अगर हमने 2 से 3 पेज लिखा, उसको सेव नहीं किया, तो हमारा 2 से 3 पेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इसके लिए हम सब यूज़ किसका करते हैं? यूपीएस पावर सप्लाई का, मतलब यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में हम सब मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ।